पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज जीती। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। मोहम्मद नवाज ने फाइनल में 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 37 रन पर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 14 और फखर जमान 3 रन पर आउट हुए। श्रीलंका के परवान रुतियाना ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ईशान लंका और हसरंका ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के पास कुव्वत है। कतर की दरखास्त पर ऑपरेशन क्लीनअप रुकवाया गया। अफगान हुकूमत को कह दिया, TTP का मसला हल ना किया तो उनके लिए मसाइल बनेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने अफगान क़यादत से किए तमाम वादे पूरे किए। अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान, खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का वादा किया। अफगान तालिबान ने वादे पर अब तक अमल नहीं किया। तालिबान रजीम का दावा गैर मंतकी है कि फितना ख़वारिज हिजरत करके आए और हमारे मेहमान हैं। वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। खूनरेज़ी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई तफरीक नहीं। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ के मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। DGI SPR ने कहा, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। KP में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दहशतगर्द तश्कील, स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुद को हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपके सूबे में घूम रही हैं। उन्हें किसने रोकना है? हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ बयान खुद फरेबी सोच का अक्कास है। DGI SPR का कहना है, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हुए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर भारत के झूठे बयानिए अवामी गम और गुस्सा कम करने की कोशिश है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल फाइट में शानदार फतह। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी में थाई बॉक्सर पर मुक्कों की बरसात कर दी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी शानदार फतह को पाक फौज के नाम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज का कहना था, शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। टेनिस स्टार सामुल हक अपने आखिरी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल में कामयाब न हो सके। पाकिस्तान टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर्स कप सामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा को डबल्स फाइनल में शिकस्त। चेक रिपब्लिक को काज़ाकिस्तान की जोड़ी ने फाइनल 7-6, 6-4 से जीता। शायकीन टेनिस ने सामुल हक को खिराज तहसीन पेश किया। सामुल हक कहते हैं, पाकिस्तान का परचम हर दम बुलंद करने की कोशिश की।
सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शुरका को कामयाबी से प्रोग्राम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सदर ने शुरका की कौमी सिक्योरिटी के बारे आगाही को मुस्तहकम करने के अज़्म की तारीफ की। बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और यकजा पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। सदर ने फारिगुल तहसील शुरका को असनाद भी दी। कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मुअस्सर नहीं होती। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। लिखा, मुस्लिम फैमिली लॉज के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा है कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक के तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। केपी हमेशा दहशत गर्दी का शिकार रहा। सूबे ने अफगान जंग के बहुत नुकसानात उठाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाबी में तकरीब से खिताब। कहा, हम अभी तक अफगान जंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। केपी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। कतर और दीगर ममालिक अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हमें दीवार से ना लगाया जाए। हमें जीने नहीं दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर तमाम वीज़ों का इजरा रोक दिया। पनाह की ख्वाहिशमंदों के असाइलम दरख्वास्तों पर फैसले भी मुअत्तल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अफगान शहरियों के वीज़ों पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है। इंतज़ामिया को किसी भी वीज़े देने से इनकार का हक है। अमेरिका दाखिले के बाद भी वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। बुध को व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक, एक जख्मी हुआ था। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम इराकी फौज की स्पेशल फोर्सेस की तरबियत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक तरबियत का दौरानिया 24 सितंबर से 29 नवंबर तक रहा। तीसरे बैच के 446 ट्रेनिस की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद। पाकिस्तानी और इराकी फौजी नुमाइंदगान ने तकरीब में शिरकत की। फौजियों ने तरबियत के दौरान गैर मामूली महारत और लगन दिखाई। प्रोग्राम में इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियतों और हिकमत अमली शामिल। तमाम तरबियती अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। तरबियत से पाकिस्तान और इराक के फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। एयरबस का एक 320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। कंपनी के दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज की परवाज़ों में खलल का इंतबा जारी। एयरबस का कहना है, हालिया हादसे पता चला कि सोलर रेडिएशन डाटा को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। 30 अक्टूबर को जेट ब्लू का तैयारा दौरान परवाज कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। पंजाब में ज़मीन हथियाने वाला गासिबों का अंधा राज खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर हकीकी तौर पर नजर आना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के 1000 से ज़ायद केस निपटाकर रिकॉर्ड बना दिया। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ। दोनों जमातें एक मफाहमत के तहत आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ भी कबूल नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर की तकर्री में सदर वज़ीर आज़म का किरदार है, किसी और का नहीं। मुराद अली शाह का चीनी की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के तरक्याती कामों से मुतालिक जायज़ा इजलास। 16 फ्लैगशिप हेल्थ मनसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बलूचिस्तान के 65% लोग गुर्बत का शिकार हैं। 2/3 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ज़राए आबी ज़राअत के लिए मौजू नहीं रहा। मनसूबाबंदी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में हसीब जमाली सदर मुंतखब। वरीता मंगरियो
जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। वोकला की बड़ी तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। वज़ीर आला सिंध के नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बायस शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 150 हो गई। 130 अफराद लापता, 44,000 बेघर। इंडोनेशिया के जजीरे में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान नेवी के जहाज PNSF की श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक शदीद बारिशों से मुतासर आवाम की मदद के लिए हुकाम को अशिया फराहम की गई। इमदादी पैकेज में खुराक और खुश्क राशन शामिल। फर्स्ट एड किट्स, इमरजेंसी अद्वियात और ज़रूरी आलात दिए गए। फौरी इमदाद पाकिस्तान नेवी के बैनुल अक़वामी अज़्म को जाहिर करती है। जमहूरिया कांगो की एक झील में कश्ती उलटने से कम 19 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं के बायस इंजन बंद होने पर कश्ती उल्टी। 200 से ज्यादा अफराद सवार थे। बरतानवी हुकूमत का पनाहगज़ीनों के लिए टैक्सी के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फरवरी से मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी टैक्सी इस्तेमाल नहीं होगी। हुकाम के मुताबिक पनाहगज़ीन तवील फासले के लिए टैक्सी इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट पर सालाना 1,50 करोड़ पाउंड जायद खर्च हो रहा है। नामी मर्ज, मासूर और हामला खातीन पाबंदी से मुस्तस्ना। फोर्ट ग्रैंड कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का दूसरा रोज सकाफती रंगों में रंगा मेला। स्टॉल्स पर रश। पंजाब, KP, बलोचिस्तान और गिलगित के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। मेहमानों का मटका डांस और डांडिया के साथ इस्तकबाल। म्यूजिकल नाइट में फनकारों ने रंग जमा दिया। 18 साल लड़की का खौफनाक ख्वाब हकीकत बन गया। हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म डस्ट बनी का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।